सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो हम लोग बाई वीकली कॉन्टेस्ट 114 डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं बोलूँगा ये कॉन्टेस्ट थोड़ा सा इजी साइड में था, क्योंकि जो इसका हार्ड प्रॉब्लम था प्रॉब्लम डी, उसमें भी काफ़ी सबमिशंस है, 2000 प्लस सबमिशंस है। तो ओवरऑल ये कॉन्टेस्ट थोड़ा सा इजी साइड में था, बट ये दो प्रॉब्लम से हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। लाइक इसमें हमें बिट मैनिपुलेशन का आइडिया लगेगा, और इसमें सिंपली हम DFS देखेंगे कि कैसे DFS को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि फर्स्ट प्रॉब्लम है मिनिमम ऑपरेशन टू कलेक्ट एलिमेंट। अब इसमें बोला है कि हमें एक के दिया होगा, एक एरे दिया होगा, तो हमें पीछे से एलिमेंट डिलीट करना है और अपनी कलेक्शन में ऐड करना है। तो ये बोल रहा है कि हमें कितने स्टेप लगेंगे इस के तक पहुंचने के लिए, मीन्स 1 to के सारे एलिमेंट कलेक्ट हो जाएं तो हमें ऐसे कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। ओके, तो एक बार इस टेस्ट केस को समझते हैं। हमारे पास एरे क्या गिवन है, 3 1 5 4 2। ओके, तो हमें और के क्या गिवन है 2। तो बेसिकली 1 2 के हमें सारे नंबर कलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस केस में कितने नंबर आएंगे, 1 और 2। ठीक है, ये हमारी रेंज है, इस रेंज के सारे नंबर कलेक्ट होने चाहिए। अब देखो जैसे ही हम 2 पे आए तो 2 इस रेंज में आ रहा है तो हम इसे कलेक्ट कर लेंगे। अब 4 पे जैसे ही हम आएंगे तब हम क्या देखेंगे कि 4 इस रेंज में नहीं आ रहा, बट ये एक स्टेप हमारा बढ़ा देगा, क्योंकि इस स्टेप से हमें होकर ही जाना पड़ेगा 1 के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टेप तो बढ़ाएगा, बट इसे हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, एंड अगेन एंड ये क्या करेगा, ये भी स्टेप बढ़ाएगा बट काउंट नहीं करेंगे। अब 1 देखो, 1 इस रेंज में आ रहा है तो 1 को हम काउंट करेंगे और हमारा स्टेप भी बढ़ेगा। तो टोटल स्टेप हमें कितने लगे, एंड 4 स्टेप लगे, हमने 1 2 के सारे एलिमेंट कलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो बेसिकली करेंगे क्या है इस प्रॉब्लम में, मैंने इसमें सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया है, और जैसे ही हमारा सेट का जो साइज है, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा के, तो उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, मींस जो जितने हमने अभी तक स्टेप काउंट किए हैं वो। ठीक है, और स्टेप तो हम हर एक इटरेशन में बढ़ाते चलेंगे, और जो वैल्यू ग्रेटर देन होगी मींस के से, उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। और क्योंकि सेट हमेशा डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर करता है, तो अगर 2 यहाँ पे 2 बार प्रेजेंट होगा तो ये एक ही बार इसे काउंट करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमें चाहिए थी कि कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो रिपीटेड वैल्यू को निगलेक्ट करे, और जो रेंज से बाहर वैल्यू है उन्हें निगलेक्ट करे। बट हमारी रेंज हमेशा रहेगी 1 2 के। ठीक है, तो के से जितने भी बड़े एलिमेंट होंगे वो निगलेक्ट हो जाएंगे, और जो रिपीटेड एलिमेंट होंगे वो निगलेक्ट होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हाँ, तो सेट में डालते चलेंगे, जैसे ही सेट का साइज के बराबर हो जाएगा तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे अपना स्टेप। ठीक है, अब एक बार कोड देखते हैं, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। जो मैं स्टेप बोला था उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे काउंट लिया है। ठीक है, एंड उल्टा चलें, अगर हमारे रेंज में है मीन्स नम साई लेस देन है के, तो हम इंसर्ट कर देंगे। अगर ये रिपीटेड भी होगा तब भी सेट हमारा सिर्फ इसे सिंगल काउंट करेगा, मल्टीपल टाइम काउंट नहीं करेगा। ठीक है, एंड काउंट प्लस प्लस कर देंगे हर एक इटरेशन के लिए, एंड देखेंगे जहाँ पे भी हमारा सेट का साइज के हो जाए वहाँ पे हम काउंट को रिटर्न कर देंगे। ये बेसिकली हुआ प्रॉब्लम ए। अब डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम बी। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमें एक एरे दिया होगा, उसमें हम किसी भी एलिमेंट के या तो 2 अक्रेंस उठाएंगे या फिर 3 अक्रेंस उठाएंगे। उन तीनों अक्रेंस को डिलीट कर देंगे। अगर हमने 2 अक्रेंस उठाई हैं तो 2 को डिलीट करेंगे, अगर 3 उठाए तो 3 को डिलीट करेंगे। तो हमें बताना है क्या हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप लगेंगे इस एरे को एम्प्टी बनाने के लिए। अब एक बार इस टेस्ट केस पे समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा एरे गिवन है, तो इसमें हम करेंगे क्या कि हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। यहाँ पे हम 2 की फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी हो गई 4, 3 की कितनी है, 1 2 3। ठीक है, 3 की हो गई 3, एंड बाद बाकी 4 की कितनी है, 2। ओके, तो हम इस फ्रीक्वेंसी एरे पे इटरेट करेंगे, मीन्स ऊपर से लेके नीचे तक आएंगे। लेट्स से अगर हमें एनकाउंटर हुआ 2, तो 2 की फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे कितनी है, 4। तो आप देखो कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी f, उसका अगर मॉडलो हम 3 के साथ करें तो क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा। ठीक है, यही 3 नंबर आएंगे। ओके, इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम f को डिवाइड करेंगे 3 से, जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हमें इतने स्टेप लगेंगे अगर रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 1 आता है तब क्या होगा, ये एक केस ये हुआ। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा, अगर रिमाइंडर हमारा 1 आता है तब क्या होगा। लेट्स से कोई एक केस कंसिडर करते हैं, फ्रीक्वेंसी है हमारी 10। ठीक है, 10 है, इसमें से हम 3 के कितने मल्टीपल रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप के लिए तो देखा जाए तो हम 3 एलिमेंट 3 टाइम इसमें से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 3 बार 3 एलिमेंट रिमूव कर दिए तो ये बचेगा 1। ठीक है, अब 1 ना तो 2 से रिमूव होगा ना 3 से रिमूव होगा, तो फिर हम करेंगे क्या कि जो भी फ्रीक्वेंसी है उसमें से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तब ये आएगा 9। ठीक है, अब हमें पता है कि 9 ये डिविजिबल है 3 से, बट जो 1 बचेगा वो डिविजिबल नहीं होगा, ना तो 3 से डिविजिबल होगा ना 2 से। तो इस केस में हमें -1 रिटर्न करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है, ये डिवाइड हो सकता है। कैसे डिवाइड हो सकता है, अगर हम यहाँ से 3 एलिमेंट और बाहर कर दें, मीन्स 3 हमने और बाहर कर दिए, एक पहले से बाहर था, तो टोटल 4 एलिमेंट बाहर हो चुके हैं, और बाद बाकी बचे कितने, 6। तो 6 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, एंड 4 जो बचे हैं उन्हें डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा 2 + 2 4
स्टेप में हम इस फ्रीक्वेंसी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो वन रिमाइंडर किस केस में आएगा, वन रिमाइंडर आएगा जब या तो फ्रीक्वेंसी हमारी 1 हो जाए या 4 हो जाए या फिर 7 हो जाए, ठीक है। इस केस में 1 आएगा, तो यहाँ पे 4 से जितने भी ज़्यादा केस होंगे उसमें ये पॉसिबल है, ठीक है, रिमूव करना। बट अगर 1 हुआ तो 1 में क्या करेंगे, 1 में जैसे ही हम 4 माइनस करेंगे तो ये निगेटिव नंबर हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव नंबर हो जाएगा। इसलिए हमें -1 प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस ना तो हम 3 एलिमेंट लेके डिलीट कर पाएंगे, ना ही हम 2 एलिमेंट लेके डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ 1 के केस में ये -1 होगा, बाद बाकी 4, 7 एंड 10 इन सारे केस में कुछ आंसर मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। उस पर्टिकुलर एलिमेंट में से 4 माइनस करेंगे एंड 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, और जो बचा हुआ है उसे डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। तो 7 के केस में क्या होगा, 1 + 2, 3 स्टेप में हम इसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ जब रिमाइंडर 1 है। अगर रिमाइंडर 2 है तब इस केस में क्या होगा कि लेट से कोई एग्जांपल लेते हैं 8, ठीक है। 8 को डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर 2 आता है, ठीक है। अब ये 2 तो डिवाइड कर देंगे जब हम 2 एलिमेंट कंसीडर करेंगे, तो एक स्टेप में ये डिलीट हो जाएंगे सारे एलिमेंट। बट इसमें बचेंगे क्या, अगर 2 एलिमेंट हम इससे निकाल दें तो इसमें बचेगा 6, और 6 को हम 3 के ट्रिपलेट्स बना के डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये 6 डिवाइड बाई 3 करेंगे, ये बेसिकली 2 स्टेप में हमारा डिलीट हो जाएगा। ये कितने स्टेप लेगा, डिवाइड बाई 2, ये 1 स्टेप लेगा। तो बेसिकली 1 + 2, 3 स्टेप में हम इस 8 फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो ये होता 11, ठीक है, तो 11 में क्या करते हैं, इससे 2 निकालते एंड बचता क्या, 9 को 3 से डिवाइड करते, 2 को 2 से डिवाइड करते, तो क्या आता 1 + 3। तो ये टोटल 4 स्टेप में हम इस 11 फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो बस ऐसे ही करेंगे, यही केस बनेंगे 3 जब रिमाइंडर 0, 1, 2 आएगा, और उसके लिए सेपरेटली हैंडल करेंगे, ठीक है। कोड क्या है कि इसमें हम मैप में फ्रीक्वेंसी स्टोर की है, ठीक है, और मैप में हम इटरेट किया है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 0 आती है वही आंसर होगा जो 3 से डिवाइड करने पे जो भी नंबर आएगा, ठीक है। एंड अगर रिमाइंडर हमारा 1 आता तो मैंने क्या बोला था कि हम जो फ्रीक्वेंसी है उसमें से 4 माइनस करेंगे, 4 को हम पेयर में डिलीट करेंगे, और जो 4 माइनस करके जो बचेगा उसे हम ट्रिपलेट में डिलीट करेंगे, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बचा उसे ट्रिपलेट में डिलीट किया, और जो 4 बचा उसे हम जब पेयर में डिलीट करेंगे तो उसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। वो हमने काउंट में ऐड कर दिया। अगर कहीं पे मान लो यहाँ पे 1 होता, ठीक है, तो 1 मॉडुलो 3 करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता, तो उस केस में जब हम 4 माइनस करेंगे तो निगेटिव आंसर आ जाता। तो जैसे ही हमें अगर निगेटिव आंसर मिलता है तो उस केस में हम रिटर्न -1 कर देंगे, बाद बाकी सारे स्टेप सेम है, ठीक है। एंड अगर रिमाइंडर हमारा 2 आता तो उस केस में क्या करेंगे, 2 अलग निकालेंगे, ठीक है। तो जो अलग निकालेंगे उसे हम पेयर में डिलीट करेंगे, और जो बचा है बाद बाकी उसे हम ट्रिपलेट में डिलीट करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ ट्रिपलेट में डिलीट करने का, ये हुआ पेयर में डिलीट करने का, ठीक है, और बाद में काउंट को रिटर्न कर देंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम बी था। अब बात करते हैं प्रॉब्लम सी की। तो इसमें थोड़ा सा बिट मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो एक बार समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। लेट्स से हमारे पास एक एरे है जिसके एलिमेंट हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं। तो ये बोल रहा है कि हमें इस एरे को कुछ सब एरेज में डिवाइड करना है। लेट्स से ये एक सब एरे हुआ, ये दूसरा सब एरे हुआ, और ये तीसरा, ठीक है। इस तरह से हमने सब एरेज में डिवाइड किया। अब ये बोल रहा है कि हम इस सब एरे का एंड निकालेंगे, ठीक है। लेट्स से वो आया S2, इस सब एरे का एंड निकालेंगे वो आया S1, इस सब एरे का एंड निकालेंगे वो आया S3। तो इन्हें जब प्लस करेंगे तो वो प्लस मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, ये मिनिमम होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। ओके, अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि हमने ये एरे 3 सब एरेज में डिवाइड किया है, ठीक है। अगर मान लो इससे ज़्यादा भी डिवाइड करना पॉसिबल होता, ठीक है, लेट्स से हमने यहाँ पे एक कट लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये S3 हो गया, ये S4। ओके, अगर हम इनका सम निकालें वो भी इस मिनिमम के बराबर आ रहा है तो हम मैक्सिमम स्प्लिटिंग को कंसीडर करेंगे, ना कि इससे कम वाले को, ठीक है। तो मैक्सिमम स्प्लिटिंग हमें कंसीडर करके चलना है, और जो सारे सब एरे का सम है वो मिनिमम आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हमें प्रायोरिटी देनी है इस मिनिमम को, और उसके बाद हम कंसीडर करेंगे ये मैक्सिमम स्प्लिटिंग वाला केस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि हमें पता है कि अगर हम x एंड y का जब एंड करते हैं तो ये वैल्यू हमेशा <= होती है मिनिमम ऑफ x, y, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए अगर हम बिट मैनिपुलेशन पढ़ चुके हैं तो लेट्स से 5 एंड 7 है, तो इस केस में क्या आएगा, एंड इसका एंड करेंगे तो 1 आएगा, इसका एंड करेंगे 0। अगर एक भी 0 दिख जाए हमें तो उस बिट में हम 0 ही रखेंगे, ठीक है। इस पर क्या आएगा, 1। तो अब देखो ये 5 आया जो कि मिनिमम क्या है, 5, तो उसके बराबर है। अब देखो, अब एक चीज़ हमें समझ में आई, अगर हम इन तीनों एलिमेंट का एंड निकालेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो इनके मिनिमम या मिनिमम से कम होगा। अगर हम 4 एलिमेंट का एंड निकालेंगे तो इनके मिनिमम या मिनिमम से कम होगा। ओके,
तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब क्या हो रहा है कि अगर एक बार कुछ आंसर हमें यहाँ पे मिनिमम मिल रहा है, लेट से यहाँ पे आंसर मिल रहा है 5, तो आगे जैसे ही हम एंड निकालेंगे तो वो 5 से कम या 5 के बराबर आएगा, इससे कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और उसका प्रूफ है ये, क्योंकि अगर हमें एक भी जीरो दिख जाता है तो उस बिट पे हम जीरो करते हैं। 1 तभी होता है जब उस बिट के सारे नंबर्स में, उस पोजीशन में सारी बिट हमारी 1 होती हैं, ठीक है। तो अब एक बार टेस्ट केस देखते हैं, पहला वाला, उस पर समझते हैं। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, एरे ये है, ठीक है। तो हमें पता है जब हम 1 एंड 0 का जब एंड करते हैं तो ये आंसर हमारा 0 आता है। जब हम 2 एंड 0 का एंड करेंगे तब भी 0 आएगा। जब हम 1 एंड 2 का एंड करते हैं तब भी 0 आता है, क्योंकि 2 हमारा ऐसे रिप्रेजेंट होता है, 1 हमारा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो ओवरऑल इन दोनों का एंड 0 आएगा। अब देखो, जब हम 0 में 0 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। बट हम जब 1 में 1 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। मीन्स अगर 0 से हम एक भी बड़ी वैल्यू को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हम स्प्लिटिंग वहीं पे करेंगे जहाँ पे जिस सब एरे का आंसर हमें 0 मिल जाएगा। अगर मान लो इस सब एरे का हमें आंसर 0 नहीं मिलता, तब क्या करते हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं तब क्या करते हैं। लेट्स से यहाँ पे 2 की जगह होता 3, ठीक है। तो 3 एंड 1 का जब एंड करेंगे तब क्या आएगा, 1, ठीक है, 1 आएगा। क्या हो रहा है कि इन दोनों सब एरेज का सम 0 है बट इसका 1 है, तो ये इसका ओवरऑल सम कितना आया, 1, ठीक है। बट 1 हमारा मिनिमम नहीं है, ठीक है। अगर हम स्प्लिटिंग ऐसी करते हैं कुछ 1 0 2 0 1 3, ठीक है। अगर हम स्प्लिटिंग ऐसी करते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर आएगा 0, ओवरऑल जो आंसर आएगा वो होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम आ रहा है, ये मिनिमम नहीं है हमारा आंसर, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझ में आई, कोई भी नॉन जीरो नंबर है तो हम ट्राई करेंगे ये उसके साथ मर्ज हो जाए किसी जीरो के साथ, ठीक है। अब हमें एक चीज़ यहाँ से समझ में आई, कोई भी सब एरे है अगर उसका एंड जब करते हैं तो वो अगर नॉन जीरो है, मीन्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम ट्राई करेंगे कि ये सब एरे उसके साथ मर्ज हो जाए जिस सब एरे का आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। इस सब एरे का आंसर 0 आ रहा है, अगर हम इसके साथ भी मर्ज कर दें इसे, तो ओवरऑल जो आंसर रहेगा वो 0 ही रहेगा एंड ये एक सब एरे हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, ठीक है। बट जो मिनिमम आंसर है वो हमारा सेम रहेगा दोनों केस में। अब हमें पूछा है कि कितने सब एरेज में इसे डिवाइड करना पॉसिबल है, वो हमें काउंट करके बताना है। नंबर ऑफ सब एरेज हमें काउंट करके बताने हैं, ठीक है। तो बेसिकली बस यही चीज़ हमें करनी थी कि हम देखेंगे कि कट हमें कहाँ पे लगाना है। तो लेट्स से अगर कोई सब एरे है ये, इसका आंसर आता है 0, ठीक है, यहाँ पे हमें 0 हिट होता है। फिर उसके बाद ये कुछ सब एरे है जिसका आंसर नॉन जीरो होता है, ठीक है, लेट्स से आता है 3, उसके बाद यहाँ पे हमें एक 0 मिलता है, ठीक है, यहाँ पे 0 मिलता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें ये 0 हिट होगा, मीन्स इस पोजीशन में आएंगे, तो हम काउंट को 1 इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। एक हम वेरिएबल लेके चलेंगे जो बेसिकली यहाँ से सारे एलिमेंट का एंड स्टोर करेगा। जैसे ही हमें 0 हिट हो जाता है तो हम उस वेरिएबल को री इनिशियलाइज कर देंगे और स्टार्टिंग यहाँ से होगी, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से मूव करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 0 हिट नहीं हुआ, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 0 हिट हो जाएगा, क्योंकि ये 0 जब इसके साथ कंबाइन होगा, मीन्स जब ये एंड होगा तो ये 0 दे रहा होगा, ओके। तो एक 0 हमें यहाँ पे हिट होगा तो उस केस में काउंट इंक्रीमेंट होगा। तो ओवरऑल जो स्प्लिटिंग है इस केस में वो 2 आएगी, ठीक है, क्योंकि एक सब एरे ये बनेगा और दूसरा सब एरे ये बनेगा, ठीक है, जिसका सम मिनिमम होगा, ओके। तो बस अब कोड देखते हैं। कोड काफ़ी इजी है, क्योंकि इन्होंने बोला है जो नंबर है वो हमारा 10⁶ तक जा सकता है। तो हमें एक ऐसा नंबर कंसीडर करना है जो इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो और उसमें सारी बिट 1 हो, ठीक है, सारी बिट 1 हो, क्योंकि तभी हम प्रीफिक्स एंड निकाल सकते हैं इस नंबर के साथ। अदरवाइज अगर इस नंबर में एक भी बिट 0 हुई तो क्या होगा, जो हम प्रीफिक्स एंड निकाल के चलेंगे ना यहाँ से यहाँ तक, वो कुछ रॉन्ग कैलकुलेशन हो रही होगी उसमें, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि हमारे इनिशियली जो एलिमेंट हम लेके चलेंगे उसमें सारे 1 हो। तो वो कैसे कर सकते हैं, कोई नंबर 2 की पावर में जाएगा, लेट से 2 की पावर अगर 5 करते हैं उसमें से 1 माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 31, ठीक है। 31 का जो बिट था वो कैसे होता है, 1 1 1 1 1, ठीक है। ये 16 8 4 2 1, ओके। तो ये 31 का रिप्रेजेंटेशन है, तो जिसमें सारे 1 होते हैं। तो कुछ इस तरह से हम नंबर निकाल सकते हैं जिसमें सारे बिट सेट बिट हों, ओके। तो अब एक बार इसका कोड देखते हैं। कोड काफ़ी इजी है अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, कुछ चीज़ें समझाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट अगर हम ट्राई करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा ये ईजिली, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काउंट वेरिएबल लेके चले हैं, ओके, एंड एक एंड लेके चलें जो नंबर इस 10⁶ से बड़ा हो और उसमें सारे जो बिट हैं वो सेट बिट होने चाहिए। तो उसके लिए हमने -1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड ट्रेड करते टाइम पे हम एंड लेके चलेंगे, मीन्स ये हमारा प्रीफिक्स एंड होगा, ओके, प्रीफिक्स एंड होगा। और जहाँ पे भी प्रीफिक्स एंड हमारा 0 हो जाता है, मीन्स अब इस एरे को हम एक सब एरेज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम काउंट ++ कर देंगे और एंड को री इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। जिस नंबर से हमने पहले इनिशियलाइज किया था उसी नंबर से हम इनिशियलाइज कर देंगे इसे, ठीक है। एंड
वही चीज़ देखेंगे, अगर हमारा काउंट 0 हो जाता मीन्स हमें एक भी ऐसा सब एरे नहीं मिला जहाँ पे हमें 0 हिट हुआ हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हम स्प्लिटिंग नहीं कर सकते हैं, जो हमारा कंप्लीट एरे होगा वही एक हमारा सब एरे माना जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमारा आंसर होगा 1, क्योंकि 1 का मतलब है कंप्लीट एरे से, ओके। एंड अदरवाइज हम काउंट को रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, इसमें मे भी डाउट हो सकता है आपको। लेट्स से अगर एरे है हमारा A1 A2 A3 A4 A5, ये हमारा एरे है, ठीक है। अगर इसमें स्प्लिटिंग करना पॉसिबल नहीं है, ओके, तो आप सोच सकते हैं कि अगर मान लो हम यहाँ से स्प्लिटिंग कर दें तब क्या होगा। तो मैंने बताया था कि एंड जो होता है वो हमेशा घटते हुए जाता है, ओके। जो एंड यहाँ पे होगा वो या तो इसके बराबर होगा या इससे मीन्स जो हम प्रीफिक्स एंड निकालेंगे ना, प्रीफिक्स एंड, वो हमारा नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अगर मान लो एंड यहाँ पे आया 5, ठीक है, ओके। अब जैसे ही हमने 5 का एंड इसके साथ किया तो मान लो आ जाता 4, अब 4 का एंड इसके साथ किया तो आ जाता 4, अब 4 का एंड जब इसके साथ करते हैं तो मान लो आ जाता है 3, ठीक है, तो 3 आ जाता है। तो अब इस कंप्लीट एरे का जो एंड आया वो है 3, ओके। अगर हम स्प्लिट कर देंगे तो क्या होगा, ये 5 में बढ़ जाएगा और ये भी कोई नंबर होगा जो कि 3 या 3 से बड़ा नंबर होगा, ठीक है। हम मिनिमम मान के चल रहे कि 3 है, तो अब आप देखो इसका आंसर 8 है ना कि 3। तो हमें आंसर मिनिमम लाना है, तो मिनिमम लाने के लिए हम इस कंप्लीट एरे को रिटर्न करेंगे, ना कि इसमें कोई स्प्लिट करेंगे। स्प्लिटिंग हम तभी पॉसिबल है जब हमें 0 हिट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अब चलते हैं प्रॉब्लम डी पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम डी में आप देख सकते हैं हार्ड प्रॉब्लम है, बट फिर भी इसमें काफ़ी सबमिशंस हैं, तो ये प्रॉब्लम ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में बोल रहा है कि हमें एक ग्राफ दिया होगा n-1 है। इसका मतलब क्या होगा कि ये एक ट्री गिवन होगा, इसमें साइकिल एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो अब करेंगे क्या इसमें, इसके साथ हमें एक वैल्यू एरे दिया है जो हर एक नोड की उसकी वैल्यू बताएगा। तो जैसे अब इसे हमें कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, मैक्सिमम कंपोनेंट में डिवाइड करना है, जो कि इस पूरे कंपोनेंट का अगर हम इसकी वैल्यू ऐड करें, लेट्स से इस कंपोनेंट की अगर हम वैल्यू ऐड करें तो 0 5 1 ये हो जाता है 6। तो 6 डिवाइड होता है k से, ठीक है। तो 6 मॉडुलो k करें तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो हम उस कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं ग्राफ से, ठीक है। ये एक कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट आप यहाँ पे देखो 1 2 6 ये होता है 9, ठीक है। 9 डिवाइड बाई k मीन्स 3 करेंगे तो वो भी 0 के बराबर आएगा। तो एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट हमारा ये हो गया, जिसमें तो ये 0 को अगर हम आइसोलेट कर दें तो इस कंपोनेंट की भी सारी वैल्यूज़ का जो सम है वो k से डिवाइड हो रहा है। तो इस केस में हम बेसिकली 3 कंपोनेंट हमारे होंगे। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट आंसर करने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट। इन्होंने एक कंडीशन और दे रखी कि इस कंप्लीट जो ट्री है इसकी अगर हम वैल्यूज़ का ऐड कर दें तो वो डिवाइड हो जाएगा k से, ठीक है। जो इसका टोटल सम आएगा ST, उसका अगर हम मॉडलो करें k के साथ तो ये 0 के बराबर आएगा। ये कंडीशन हमें गिवन है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि अगर हम इसमें से कुछ ऐसा कंपोनेंट रिमूव करते हैं जो k से डिवाइड हो रहा है तो बाद बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी k से डिवाइड होगा। ये तो श्योरिटी है, क्योंकि अगर मान लो कि कोई नंबर है लेट्स से 12, ठीक है। 12 k से 12 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये 0 आ रहा है। तो अगर हम इसमें से मान लो 9 अलग कर दें 3 अलग कर दें तो ये दोनों इंडिविजुअल भी 3 से डिवाइड होंगे। तो ओवरऑल जब ट्री का सम डिवाइड हो रहा है k से, तो जो हम एक कंपोनेंट हटाएंगे, ओके, हम कंपोनेंट वही हटाएंगे जो k से डिवाइड होगा, ओके। तो हमने उतना पोर्शन हटाया है जो k से डिवाइड हो रहा है, तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो ऑटोमेटिक k से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में आप देखो, अब अगर इसी चीज़ को इस टेस्ट केस में समझते हैं कि ओवरऑल जो सम है इन वैल्यूज़ का वो कितना है 1 5 6 6 9 15 एंड 18, ठीक है, ये 18 आ रहा है। अगर हम इस कंपोनेंट का जो वैल्यूज़ है उसे रिमूव कर रहे हैं तो कितना रिमूव हुआ 6, तो बचा कितना 12 एंड 6 में ये स्प्लिट हो गया, ठीक है। अब जब 6 डिवाइड हो रहा है 3 से तो 12 ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आई, ओके। तो हम बेसिकली सिंपल DFS लिखेंगे और जब DFS चल जाएगा तो हम नीचे से काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब मान लो हम यहाँ से स्टार्ट किया DFS जाएगा इस पे, देन जाएगा 6 पे, ठीक है। ये DFS ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा आया। अब 6 पे जैसे ही गया तो देखेगा कि इसका कोई भी नेबर नहीं है, तो इस केस में क्या होगा कि ये अपनी वैल्यू को रिटर्न करेगा जो भी इसकी वैल्यू होगी। तो ये यहाँ से रिटर्न करेगा 1, ठीक है, ये 1 रिटर्न करेगा। ऐसे ही ये रिटर्न करेगा 2, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे कि ये जो DFS कॉल लग के जो वैल्यू आई है उसका सम कर रहे होंगे इसकी वैल्यू में, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो जाएगा, ये रिटर्न क्या करेगा 6 + 2 + 1 9, ठीक है, ये 9 रिटर्न करेगा। अब हम देखेंगे कि ये जो 6 है क्या वो डिविजिबल है k से, मॉडलो करेंगे। अगर ये 0 आ जाता है तो उस केस में हम इस एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को मान लेंगे कि ये ग्राफ से हट सकता है, रिमूव हो सकता है, ठीक है।
तो ये यहाँ से एक काउंट मीन्स काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है, एंड काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे और जो वैल्यू है उसे हम री इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे एक काउंट बढ़ा दिया और यहाँ पे री इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है। अब ये चीज़ इस साइड भी हो रही होगी, इस साइड हो रही होगी, ये 5 रिटर्न करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा, ओके, ये टोटल ये रिटर्न करेगा 6, ठीक है। तो 6 हमें पता है 6 डिवाइड हो रहा है किससे, के से, तो ये एक कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू हम क्या रिटर्न करेंगे 0, ठीक है। 6 रिटर्न नहीं करेंगे, अगर 6 डिवाइड हो रही है के से तो हम 6 को रिटर्न नहीं करेंगे, तो उस केस में हम 0 रिटर्न करेंगे, ठीक है। यहाँ से 0 आया, यहाँ से 0 आया। अब ये ओवरऑल मेन फंक्शन को क्या रिटर्न करेगा 3, ठीक है, जो कि 3 हमें पता है कि 3 भी डिवाइड हो रहा है के से, तो ये एक कंपोनेंट हो जाएगा। तो ओवरऑल इसके 3 कंपोनेंट हो गए। कोड देखते हैं, कोड सिंपल DFS है, ओके। तो कोड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद एक विजिटेड एरे बनाया एंड DFS कॉल लगा दिया, ठीक है। DFS रिटर्न करेगा कि उस कंपोनेंट से क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये DFS रिटर्न करेगा कि वैल्यू उस पर्टिकुलर कंपोनेंट से क्या आ रही है, और जो हमारा आंसर होगा वो काउंट वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट में डिवाइड हुआ है हमारा ग्राफ, और वी कैन से ट्री मीन्स हमने DFS कॉल किया 0 से, तो 0 को विजिटेड मार्क कर देंगे एंड यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ SRC मीन्स इस सोर्स नोड की जो भी वैल्यू होगी वो, ठीक है। और इसके नेबर्स के लिए DFS कॉल करेंगे, ठीक है। अगर नेबर हमारा जो है वो विजिटेड नहीं है, उस केस में हम DFS कॉल करेंगे और DFS कुछ वैल्यू रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो ये वैल्यू आई होगी मीन्स इस करंट नोड की प्लस इसके सब ट्रीज की, ठीक है, उसकी जो वैल्यू आई अगर वो के से डिवाइड हो रही है तो काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे और वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, और रिटर्न क्या कर देंगे वैल्यू, ठीक है, ये रिटर्न कर देंगे। तो जैसे मैंने आपको समझाया था ठीक वैसा ही कर रहे हैं, और ये जो काउंट होगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो अगर हम इसे सबमिट करते हैं तो ये चल रहा है, एक्सेप्टेड है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और काफ़ी ऑप्टिमाइज कोड है, ठीक है। ओके गाइज, तो ये था सॉल्यूशन इस बाई वीकली कॉन्टेस्ट 114 का, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू गाइज।